ये जो कनेक्शन है जो आप दो लोगों के बीच का है, ये आपका एक सेफ स्पेस है। इसको सिर्फ इसमें जो है वो सिर्फ आप ही को पता है, किसी को भी नहीं पता। अगर जो इंसान इस मेरी बात को समझ पाएगा वो एक्चुअली में शायद कुछ ठीक कर ले अपनी रिलेशनशिप में। So we are talking to our parents, we are talking to our siblings, we are talking to our friends, our colleagues, and we're not talking to the one person who's there in the picture. What's wrong? You are your best advisor. इस डिसीजन के बाद जो अब आप हैं या जो आपका इमोशनल स्टेट है उससे आप ही को डील करना है, लोगों को नहीं। वो तो कह के निकल गए, वो अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। आज के टाइम पे ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, बट वो टेम्पररी हैं। तो अगर आपके पास अभी कुछ परमानेंट है, उसको संभाल के। कोई भी चीज जितनी गुप्त रहती है उतनी अच्छे से वो चीज ग्रो करती है, उतने अच्छे से वो फलती फूलती है। अब दो लोगों के बीच की बात किसी को ना पता हो, अच्छी या बुरी, वो आपके बीच की बात है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about relationships. आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने अच्छे खासे रिलेशनशिप्स को, जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं कुछ सालों से, और कैसे हम बहुत ही किन्हीं छोटे रीजंस पे उनको ख़त्म कर देते हैं। और ये जो रीजंस होते हैं, ये जो इन्फ्लुएंस होता है, वो ज़्यादातर हमारे आसपास के लोगों का होता है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। ऑलराइट, और यहाँ मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या अब्यूजिव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो एक रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ रेजिस्टेंस हुई, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड देन सेपरेशन। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट बिफोर वी प्रोसीड, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take life coaching sessions, one-to-one sessions. So अगर आप किसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहते हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल कुछ बात करना चाहते हैं, then you can contact me. आपको मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, जिनको हम समझते हैं कि अगर कुछ भी हो प्रॉब्लम तो मैं इस इंसान से डिस्कस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, जो कि अच्छा है, होना भी चाहिए। हमारे लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके जो एक सपोर्ट सिस्टम हम सभी के पास होना चाहिए, और होता है लोगों के पास, राइट। बट जब हम एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं दो लोगों के बीच, और उस टाइम पे कोई ऐसा इंसिडेंस छोटा मोटा जहाँ पे आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, और उस टाइम पे आप वो चीज़ को डिस्कस करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो इंसान आपको एडवाइस देगा वो अपने हिसाब से देगा। पहली बात, जो पहली चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, वो ये कि सपोज आपकी एक बात अपने पार्टनर से हुई, ठीक है, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी, एंड कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ, एंड उसमें जो भी बात उन्होंने आपको कही और आपको सही नहीं लगी और आर्ग्यूमेंट हो गया, या आपने भी कुछ कहा, आप जब इस बात को यहाँ पे बताएंगे तो ये 100% वो नहीं होगी जो कि हुई है। ठीक है, पहली चीज, कभी हो ही नहीं सकता कि आप एग्जैक्टली वो ही बात बता दें until and unless सामने वाले ने उस चीज को, सीन को अपने सामने देखा हो। जैसे हम कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, देखी दिखाई तक पे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तो हम सुनी सुनाई बात की बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहली चीज ये कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, या शायद अपने कॉलीग्स को, वो चीज नहीं है जो एक्चुअली में घटी है। कुछ परसेंटेज वो डिफरेंस होगा वहां पे। ठीक, और दूसरी चीज, अब ये जो इंसान आपको एडवाइस देने वाला है, पहली बात, क्योंकि वो आपकी तरफ से बोल रहा है, क्योंकि वो आपको जानता है, उसे लगेगा कि आप ही सही हो। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हर कोई ऐसा होगा, बट ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो आपको सपोर्ट करने वाला है, राइट।
और जब वो आपको सपोर्ट करेगा तो जब वो सुन रहा है, जैसे मैंने एक जगह कहीं बात करी थी परसेप्शन की, कि वो परसीव कैसे कर रहा है उस चीज को, उसके दिमाग में पहले से ही एक, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम अपने दिमाग में एक आंसर लेके बैठे हो पहले से ही, तो तुम सुनना ही नहीं चाहते। तो वो इंसान अगर अपने दिमाग में एक ही आंसर लेके बैठा है कि हाँ आपका जो पार्टनर है वो हमेशा ऐसे ही करता है, राइट, तो फिर वो आपको वही जवाब देगा जो आप एक्चुअली में सुनना चाह रहे हो, और आप भी वहीं पे सेटिस्फाई होंगे कि हाँ देखा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, ऐसे ही किया है उसने। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? एक तो वो जवाब देगा आपकी तरफ से, और दूसरा उसका जो जवाब आएगा वो कहां से आएगा? वो जवाब आएगा उसका जो बिलीफ सिस्टम है और उसका जो एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेके, वहां से भी। सो उसका जो पूरा जवाब होगा वो एक मिक्स होगा उसके एक्सपीरियंसेस का, उसके बिलीफ सिस्टम का, और जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उसका। ये एक मिक्स होगा उस आंसर का। ठीक है, तो आपको लगता है कि 100% ये सही एडवाइस है? आप खुद सोचो। और दूसरा एक ये भी चीज है कि वो आप ही को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? और अगर इस बेसिस पे, और ये मैंने देखा है स्पेशली यंगस्टर्स, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अपने टीनेज में या 20s में या इवन 30s में, वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स की बातों पे, और उनके फ्रेंड्स हमेशा सामने वाले बंदे को ही गाली दे रहे होते हैं कि वो ऐसा ही है यार, तू बहुत अच्छी है, या वो ऐसी है बंदी, तू बहुत अच्छा है ना? और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और कुछ टाइम बाद आपको समझ आता है कि शायद ये चीज किसी और तरह से हो सकती थी, शायद कुछ बात की जा सकती थी, शायद इस चीज को किसी और तरह समझा जा सकता था। सो अगर आपको कोई इंस्टिगेट कर सकता है ना, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, स्पेशली अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। जो रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। ठीक है, अगर इसमें कोई इंसान है जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैं कहूंगी वो गलत नहीं है, आप गलत हैं कि आप इतना ज्यादा सामने वाले से इनपुट ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपने, क्योंकि ये आपका है। ठीक है, ये इंसान सिर्फ एक सिनेरियो को देख रहा है जो आपने उसको दिखाया है, लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि यही, और मैं यहां जैसा मैंने पहले कहा, मैं यहां टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या अब्यूजिव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही, वहां तो आपको पता है कि आपका क्या स्टेप होना चाहिए, रेड फ्लैग्स आपको दिख जाने चाहिए, जितना जल्दी दिख जाए उतना अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं, बट कुछ बहुत छोटे छोटे रीजंस की वजह से आप उसमें से निकल गए हैं या निकलना चाह रहे हैं, या लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत हैं, ये अपने एक्सपीरियंस, जैसा मैंने बोला, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से बता रहे हैं, वो जितना उस इंसान को जानते हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, और दूसरा क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं तो वो आप ही की तरफ बोलेंगे। लेकिन आज ये आप स्टेप ले लोगे और उसके बाद इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर। आज के टाइम पे स्पेशली, जहां हर 2 मिनट में आपके पास एक नया ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शंस टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। कि मैसेंजर पे भी ऑप्शन है, व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन है, और पता नहीं कितनी सारी डेटिंग एप्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन है। हर किसी के पास 11 हर किसी के पास ऑप्शन है, पर ये सारे ऑप्शंस टेम्पररी हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई परमानेंट है तो उस रिलेशनशिप पे काम करो, बिल्ड करो, इट्स हार्ड वर्क। प्यार क्या होता है? कंसिस्टेंसी, केयर, लव तो सिर्फ एक नाम है, ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड हैं। ट्रस्ट, बिलीफ, ठीक है। अभी मैं ये नहीं समझाऊंगी, मैं यहां कुछ और बात कर रही हूं।
तो मेरा कहना है कि आपने यहाँ पे एक एक सिनेरियो, एक सीन अपने किसी चहेते को, किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड को सुनाया और उन्होंने उनके बेसिस, उस बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आई है जो कि 100% ट्रू नहीं है, ठीक है, आप दे ही नहीं पाओगे, आप नहीं दे पाओगे। चाहे वो बात आपकी फिजिकली आमने सामने हुई हो, चाहे वो बात आपकी चैट पे हुई हो या फोन पे हुई हो, आप एग्जैक्ट जो एक सिचुएशन है उसको बता ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ, और ना ही वो समझ पाएगा जैसे वो हुई है एग्जैक्टली। मैंने सुना लोग चैट पे ब्रेकअप कर लेते हैं। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब इतनी इमेच्योरिटी। प्रॉब्लम ये है कि हम कम्युनिकेट करना भूल गए हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग सिर्फ मिलते ही थे, आमने सामने बात होती थी। तो जब आमने सामने बात हो रही है तो आपको सामने वाले के एक्सप्रेशंस भी पता चल रहे हैं कि ये बात कहीं कैसे जा रही है। आपको लगता है वो चीजें फोन पे या चैट पे तो बिल्कुल नहीं समझ आने वाली। सो बात करिए। सो वी आर टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स, वी आर टॉकिंग टू आवर सिबलिंग्स, वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, आवर कॉलीग्स, and we're not talking to the one person who's there in the picture. What's wrong? क्या चल रहा है? आप खुद सोचो इस चीज को। जिस इंसान से हमें बात करनी चाहिए हम उसी से बात नहीं कर रहे, हम सब जगह बात कर रहे हैं। और ये बात होते 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 आपका जो एक इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है, उसको कुछ और ही बना देगी। तो इट्स बेटर कि आप एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से जुड़ें, और उस सबसे पहले खुद से जुड़ें। यू आर योर बेस्ट एडवाइजर। आप किसी काउंसलर, किसी कोच पे भी जाके पूछोगे ना, चलो वो भी आपको एक ऐसी एडवाइस देगा जो इस सबसे बेहतर होगी, क्योंकि वो ना तो आपको जानता है ना ही वो उस इंसान को जानता है, तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा जो कि सही होगा। लेकिन उससे भी बेहतर आंसर आप अपने आप को दे सकते हो। और जैसा मैं पहले कह रही थी कि आपने एक सिनेरियो समझाया है, एक सिनेरियो जो कि जहां बहुत रेजिस्टेंस थी, जहां आर्ग्यूमेंट्स थे, जहां लड़ाई थी। एक सिनेरियो ये है जहां पे ये जो आप दोनों के बीच का जो स्पेस है, दिस इज योर ओन स्पेस, इसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही जानना चाहिए, जो कि एक अच्छा स्पेस भी कभी रहा होगा, राइट? बहुत अच्छा रहा होगा, तभी तो शायद आप लोग साथ हैं ना। तो उसके बारे में भी सोचो कि क्या ये रीजन इतना बड़ा है कि हम वो जो पुराना इतना बड़ा बिल्ड करते आ रहे इतने टाइम से, उसको भूल सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि इतना इजी नहीं है आज के टाइम पे लाइफ पार्टनर ढूंढना, क्योंकि अब वो वाले टाइम नहीं रहे कि हम पेरेंट्स ने मिलवा दिया किसी से और घर बार देख लिया और हो गया। नहीं, इस टाइम पे ये मिलता है, दिमाग और दिल दोनों मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो आप देखो कि आप अपनी रिलेशनशिप में, आप किसी भी स्टेज पे हो, आप लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। कभी कभार वो सही एडवाइस दे भी सकते हैं आपको, मैं ये नहीं कह रही वो हमेशा ही गलत देंगे, लेकिन तब भी लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए, ताकि आप किसी और को कभी ब्लेम भी ना करो 2 साल 3 साल बाद जाके कि तुम्हारे कहने पे किया था मैंने, और देखो अब मैं कहाँ हूं, अब भी मैं खुश नहीं हूं, शायद उसी के साथ होता या उसी के साथ होती। तो एंड डिसीजन जो है वो आप ही का होना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कहीं से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, खुद से एक दिन बैठो, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जैसा मैं आपको बताती हूँ, मैंने सेल्फ डिस्कवरी चैलेंज में भी आप लोगों को ये बहुत प्रैक्टिसेस बताई हैं कि देखते जाओ अपने आप को, अच्छा क्या चल रहा है, क्या कहा मैंने, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, एंड देन उस चीज को पूरा नीचे तक लेके आओ, क्वेश्चन पूछते हुए, क्या मैंने जो कहा वो बात सही थी?
इस चीज को हम कितना वो दे सकते हैं कि इसके लिए हम इस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दें? इतना बड़ा रीजन है क्या? या कुछ बात हो सकती है। और क्या बात हो सकती है? सामने जाने से पहले, अपने पार्टनर के पास जाने से पहले ये भी सोच लेना कि बात क्या करनी है और कैसे करनी है, क्योंकि आपके वर्ड्स जो बोल रहे हैं आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, मैं यहाँ पे ये चीज जरूर बोलूंगी कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहां पे आपको बहुत रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो वहां ये वाला फंडा अपनाने की जरूरत नहीं है। वहां भी आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो कि कितना सही और कितना गलत चल रहा है, लेकिन अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी निकलना इससे। ठीक है, इसकी बात हम दूसरे वीडियोस में कर चुके हैं जहां पे हमने आई थिंक मैस्कुलिन फेमिनिन की बात की थी। ठीक है, सो सी, इस जिस इंसान के साथ आप हो, आप इसको शायद अपना सोलमेट कह रहे होगे, है ना? जो बड़ी जल्दी, बड़ी इजीली हम इस वर्ड को यूज करते हैं, सोलमेट। सोलमेट क्या है? व्हाट इज अ सोलमेट? A soulmate is a vibrational match to your soul. So first you become a vibrational match to your own soul. That was good. Yeah? एक सोलमेट वो है जो एक वाइब्रेशनल मैच है आपकी सोल का। तो क्या अभी आप खुद से जुड़े हुए हो या आप उस ईगो सेल्फ में हो? क्योंकि एक ही इंसान से आप जब बात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ही इंसान आपको ट्रिगर भी कर रहा है। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारी ईगो बीच में आ रही है, हमारी ईगो सेल्फ आ रही है बीच में। जहां मैंने अभी लाइव स्क्रिप्ट लव के ऊपर जो हमने बात करी है, वहां पे मैंने समझाया है कि वो फीलिंग क्या है। तो जब आप खुद से जुड़ोगे तो आपकी सोल, आपका इनर सेल्फ आपको एक सही एडवाइस देगा, आपके लिए जो सही है। यहां हम पार्टनर की भी बात नहीं कर रहे, आपके लिए जो सही है। पर उसके लिए अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए भागना नहीं है बाहर कि है ये हो गया, अब मैं इसको फोन उठा के करूं, पता है क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर मैं इसको फोन उठा के करूं, पता है क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये एनर्जी देख रहे हो? आपको लग रहा है इस एनर्जी में आपको सही आंसर मिलने वाला है, इस एनर्जी में आपको इसी लेवल का आंसर मिलेगा? इट इज जस्ट इस एनर्जी में जहां आप बहुत खलबली में हो, जहां बहुत परेशान हो, आपको कैसा आंसर मिलने वाला है मुझे बताओ? ऐसा ही मिलने वाला है, परेशानी सी वाला। सोल्यूशन नहीं होगा वो एक जजमेंट होगा, वो हाँ क्रिटिसिज्म होगा, सोल्यूशन नहीं होगा वो। कभी लिखना बैठ के एक लेटर अपने जो भी पार्टनर है उनको लिखिए। आधा तो उस लेटर में ही आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसमें बोल देना जो बोलना है, ठीक है ना? उसमें जितना बोलना है उसमें बोल देना, और फिर आपको समझ आएगा कहीं कहीं। और फिर एक लेटर ऐसे लिख के देखना जब आप अपनी उस सेल्फ में टैप्ड इन हो, फिर अपने उस पार्टनर को लेटर लिखना। तब कैसा लेटर निकलता है? क्या तब कुछ अच्छा निकल पा रहा है? मतलब कुछ अच्छा है अभी हमारे बीच में, इस एनर्जी में कुछ है भीतर, कुछ बेटर। बिकॉज अगर आप थोड़े से भी अवेयर होगे ना, तो आपको पता चलेगा आपका कनेक्शन सामने वाले के साथ कि वो है कि नहीं है। ठीक है, सो एक और ये प्रैक्टिस करो। एक तो मैंने कहा ही कि अपने आप से सवाल पूछो कि अच्छा ये चीज हुई, मैंने क्या कहा, सामने वाले ने क्या कहा, किसकी कितनी गलती थी। और बिल्कुल जैसा मैं बोलती हूँ कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा करो इस चीज को। ऐसे नहीं देखना कि उसी सामने वाले की गलतियां हम निकालते जा रहे, नहीं। इसको ऐसे देखो कि आप एक थर्ड पर्सन है, आप जज कर रहे हैं इस सिचुएशन को, आपको समझ आएगी। और ऐसा नहीं है कि हमेशा सामने वाला ही गलत होता है, कब कुछ गलती हमारी भी होगी। और अगर आप इस सब एक्सरसाइज को करने के बाद आप फिर कम्युनिकेट करिए। और जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बजाय लोगों के पास भागने से खुद के भीतर उतरो और उसके बाद सामने वाले से कम्युनिकेट करो आराम से बैठ के, क्योंकि सोल्यूशन वही मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है।
है ना? तो बात तो करनी पड़ेगी, सोल्यूशन वही मिलने वाला है आपको, कोई इंसान नहीं देगा आपको सोल्यूशन। मैंने बोला ना, यू आर योर बेस्ट एडवाइजर। और आप क्या, मतलब कि आप क्या परसीव कर रहे हो, जो जो आपने सुना, जो भी इस सिचुएशन में हुआ, उसमें आपका परसेप्शन क्या है? तो हालांकि हम टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमारे पास अब मिलने की बजाय फोन और फोन की बजाय चैट्स आ चुकी हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां पे आपको वन टू वन कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है? उस चीज को कोई और चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। लेटर्स लिखो, ना भेजना चाहो ना देना चाहो, पर एक बार लिखो तो सही। उसी में तुम्हारा आधा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसी में तुम्हें अपनी आधी चीज समझ आ जाएगी कि क्या सही थी और क्या गलत थी, कितना मैं सही था और कितना सामने वाला सही था। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कोई इंस्टिगेट कर सकता है, प्रोवोक कर सकता है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम भीतर से स्ट्रांग है, कोई हमें प्रोवोक क्यों कर पा रहा है? क्योंकि शायद एक तो हम ही खुद को नहीं जानते, हम ये जिस रिलेशनशिप में है इसमें भी हमारी कुछ कमी है, हम इसको भी नहीं जानते ढंग से, तो प्रॉब्लम हम में ही है, ठीक है? और इंस्टिगेट कोई कब कर पाएगा? जब आप भीतर से थोड़े कमजोर हैं, जब आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि ये मेरी चीज है, मुझे ही, मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ही कुछ सोल्यूशन ढूंढना है इसमें, तो आपको अपने आप गाइडेंस आएगी और आप वो सोल्यूशन निकाल पाएंगे, वो जो चीज तक पहुंच पाएंगे आप। अब वो सोल्यूशन चाहे वो लेफ्ट जाए या राइट जाए, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रही कि शायद बिल्कुल ठीक ही हो जाए, बहुत अच्छी बात है ठीक हो जाए तो, लेकिन ये जो डिसीजन होगा ये मेरा होगा फाइनली। मैं 10 साल बाद, 2 साल बाद किसी और को ना बोलूं कि तुम्हारी वजह से हुआ ये, ठीक है? और इस डिसीजन के बाद अगर किसी ने प्रोवोक किया है, सुनो, अगर किसी ने प्रोवोक किया है और आपने एक डिसीजन ले लिया, इस डिसीजन के बाद जो अब आप हैं या जो आपका इमोशनल स्टेट है, उससे आप ही को डील करना है, लोगों को नहीं। वो तो कह के निकल गए, वो अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक? तो ये जो डील करना है इस चीज को, वो आप ही को करना है, खुद ही करना है। और इतना इजी नहीं होता निकलना, साल लग जाते हैं लोगों को। तो अगर कोई चीज, जैसा मैंने बोला, आज के टाइम पे ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, बट वो टेम्पररी हैं। तो अगर आपके पास अभी कुछ परमानेंट है, उसको संभाल के रखिए, ठीक है? और सबसे पहले खुद को। तो इसलिए मैंने कहा कि खुद से जुड़ना है, खुद में उतरना है, खुद को समझना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, एंड देन उसके बाद कम्युनिकेशन, बजाय लोगों की जगह मेन इंसान से जो इस पिक्चर में है। क्योंकि देखो, ये जो आप दोनों के बीच का स्पेस है, ये और कोई नहीं जानता, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो कनेक्शन है, वो जो वाइब्स हैं, ये सिर्फ आप ही जानते हैं, राइट? तो काम करिए अपने ऊपर, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर। इट्स रियल वर्क, ठीक है? इट्स रियल वर्क, कोई फेरी टेल नहीं है। अगर आप कमिट हो सकते हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं चीजों में, तो वो चीज जरूर चलेगी, ठीक है? तो काम करें अपने ऊपर, समझें अपने आप को, अपने पार्टनर को। जैसा मैंने जो जो प्रैक्टिसेस बताई, लिख के समझो, अपने आप से सवाल करो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इस रिलेशनशिप से मेरा क्या क्या चीज निकल के आ रही है, क्या करना है मुझे, क्या मुझे इसको लेके आगे चलना है। ये सारे सवालों को जब लिखोगे तो आपके भीतर से आंसर्स आएंगे। और प्लीज आजकल हम ना इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें पढ़ के बहुत सारे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले लेते हैं। इंटरनेट पे किसी ने कोई कोड डाल दी, किसी ने कुछ कह दिया, कोई पोस्ट डाल दी, इन सब चीजों से रिलेटेड कहीं कहीं वो आपको हेल्प भी करती है, बट आपको अपनी सिचुएशन में भी समझना है। हम उन चीजों को कोट कर जाते हैं, मैंने सुना है लोगों को कि लोग उन चीजों को कोट कर रहे होते हैं, अरे पढ़ा नहीं है तुमने, ऐसा कहते हैं।
तुम्हारी रिलेशनशिप में क्या चीज चाहिए तुम्हें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये जो कनेक्शन है जो आप दो लोगों के बीच का है, ये आपका एक सेफ स्पेस है। इसको सिर्फ इसमें जो है वो सिर्फ आप ही को पता है, किसी को भी नहीं पता। अगर जो इंसान इस मेरी बात को समझ पाएगा, वो एक्चुअली में शायद कुछ ठीक कर ले अपनी रिलेशनशिप में। कि ये जो कनेक्शन है, ये जो स्पेस है, इसको सिर्फ आप ही जानते हो, उस एनर्जी को, उन वाइब्स को, उस कनेक्शन को। वो और कोई नहीं जानता, है ना। क्योंकि हम हमेशा जाके लोगों को सिर्फ यही बताते हैं, ये अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा क्या चल रहा है वो कभी बताया? और बताना भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, बताना भी नहीं है। जितनी चीज, कोई भी चीज जितनी गुप्त रहती है, उतनी अच्छे से वो चीज ग्रो करती है, उतने अच्छे से वो फलती फूलती है। ठीक है। सो आप दो लोगों के बीच की बात किसी को ना बताओ, अच्छी या बुरी, वो आपके बीच की बात है। समझ रहे हो? तो इट्स बेटर कि आप जितना, मैंने कहा कि आप अपने सबसे बढ़िया एडवाइजर, अपने सबसे बढ़िया काउंसलर खुद बन जाओ। और नहीं समझ आ रहा तो भी किसी काउंसलर या किसी कोच के पास ही जाना, बजाय वो जो तुम्हारे टेम्पररी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तुम्हें इंस्टिगेट कर रहे हैं। अरे छोड़ना यार। और बहुत इजी है आजकल के टाइम पे। दो चीजें होती हैं। एक तो क्योंकि हम सभी सब अपने हिसाब से आजकल, अच्छी बात है कि हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास, हमें ये लगता है कि हम तो, और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है फिर, अगर ये चीज़ हमारे पास है तो देख लेंगे, खुद कर लेंगे। और दूसरा, जैसा मैंने बोला, टेम्पररी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, कंधे बहुत ज़्यादा होते हैं मिलने के लिए, है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो टेम्पररी हैं, वो कंधे परमानेंट नहीं है। तो कहीं से भी निकलने से पहले अच्छे से सोच लेना, ठीक है। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना, बना के रखना बहुत मुश्किल है। उसमें काम लगता है, उसमें मेहनत लगती है 24/7 की, ठीक है। वो 24/7 जॉब है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.